पर आया। पर है देह, देह के 5 तत्व ये पर हैं, पर धर्म है। देह के धर्म, देह के 5 तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहे, वैज्ञानिकों की तरह, डॉक्टरों की तरह, तो वो कौन से धर्म में लगे हुए हैं? पर धर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्व क्या है, स्व माने अपना क्या है, आत्मा अपनी है। इसके स्वरूप को जानना, उस स्वरूप में टिकना, उसी स्मृति में रहना, ये स्वधर्म है। नहीं तो है अपनी देह की याद में रहना, देह की स्मृतियों की, देह की इंद्रियों की स्मृति में रहना, देह की इंद्रियों के रस लेने में लगे रहना, इंद्रियों का सुख लेने में लगे रहना, देह के संबंधों में बुद्धि जाना, देह के पदार्थों में बुद्धि जाना, ये पर धर्म है या स्वधर्म है? तो घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए। जो गीता का महावाक्य भी है, स्वधर्मे निधनम सेय, आत्मिक स्थिति में शरीर भी छूट जाए तो भी बड़ी अच्छी बात, और देह की स्मृति में शरीर छूटे तो अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। सभी स्त्रियों का अनुभव है, सभी पुरुषों का अनुभव है। स्त्री शरीर छोड़ती तो पुरुषांग की याद में शरीर छोड़ती। क्यों? क्यों? क्योंकि अंतमते सोगते, सारा जीवन जिस पुरुष रूप का संग किया वो अंत समय में याद जरूर आ जाता है। इसलिए संग के रंग की बड़ी बलिहारी है। संग तारे कुसंग बोरे। तो किसका संग करना चाहिए? जो अविनाशी है उसका संग करना चाहिए। कौन है अविनाशी? अच्छा, कीड़े की आत्मा को याद करो। कीड़े में आत्मा नहीं होती है? अरे मकोड़े में आत्मा होती है कि नहीं? मकोड़े की आत्मा को याद करो। है? याद करो। पता कैसे चलेगा कि 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में कौन है मनुष्य सृष्टि का बाप? ज्ञान देते हैं। सारा ज्ञान देते हैं। अच्छा, ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे सकते। आशाराम बापू के जो हुजूम इकट्ठे बैठते हैं लाखों की तादाद में,
वो कहते हैं हमारे बापूजी से अच्छा ज्ञान दुनिया में कोई गुरु नहीं देता। सुबह भी देते हैं। तो लड़ाई हो गई ये तो। तुम कहते हैं हमारा गुरु अच्छा ज्ञान देता, वो कहते नहीं हमारा गुरु अच्छा ज्ञान देता। तुम कहेंगे तुम्हारा गुरु तो जेल में डाल दिया गया, पड़ा पड़ा सड़ रहा है। वो कहेंगे तुम्हारा गुरु भी जेल में डाला जाता है। ये तो लड़ाई हो जाएगी ना। सुबह सदा से आत्मिक स्थिति में रहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना सुबह को। कैसे पहचानेंगे ये आत्मिक स्थिति में है, ये देह की स्थिति में है? दूसरों को भी सिखाते हैं ना, दूसरों को भी बनाते हैं ना। है लाखों आबादियों को भी बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? सुखदाई आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति माना सुखदाई देवता बनाते हैं। सुबह को कोई बना? थोड़ी समय है बचा है, थोड़ी समय बचा है। नहीं बना ना। बनने वाला बन रहा है। कौन बन रहा है? एक आध हमें बताओ तो हम भी उसका संग करें। अभी रास्ते में है ना। वो रास्ते में ले चलो ना। आप ही एक बड़ा गुरु है। हाँ भी हम कह रहे हैं आप ही बड़ा गुरु, यहाँ आके बैठो। आप ही सच्चाई गुरु। ये तो अंधश्रद्धा की बातें हो गई ना। प्रूफ और प्रमाण चाहिए। इतना बड़े परिवार को आप इतना बड़ा परिवार को आप अच्छी आसाराम बापू का बड़ा परिवार या तुम्हारा बड़ा मजमा लगता है? उसी परिवार को माता पिता है ना। उसी परिवार को ये परिवार माता पिता होता है। आसाराम बापू का परिवार को हाँ ये शिव बाबा का संतान बापू होता है ना। वो लोग कहेंगे तुम्हारे सारे परिवार का बापूजी हमारा आसाराम बापू है। कैसे होगा? कैसे बाबा तुम बताओ पहले कैसे? उसमें भगवान नहीं आया ना। तुम जो कहते हो उसमें भगवान आया, उसका क्या प्रूफ है? मुरली प्रूफ है। मुरली प्रूफ है। वो कहते हैं हमारे बापूजी जो चलाते हैं वो मुरली है। अव्यक्तवाणी भी प्रूफ है। तुम्हारे ब्रह्मा बाबा ने या तुम्हारे कोई भी गुरु ने जो मुरली चलाई वो गुरु नहीं है, वो मुरली नहीं है। कैसे? वो कहेंगे तुम कैसे बताओ, सो बताओ। अव्यक्तवाणी प्रूफ है ना। क्या प्रूफ है? हर वचन में भी प्रूफ है। वो वचन बताओ, एक वचन बता दो। बाप में आते हैं, दक्ष से राजधानी स्थापन करते हैं। कहाँ राजधानी स्थापन हुई? हमें भी ले चलो। जो देखे जो सुने आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। अभी नहीं है बाबा। है? होगा। अभी नहीं सुना, सुन लो। जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया। हाँ अभी नहीं आया ना। अभी नहीं आया हो जाएगा। है? ग्रुप में खाना भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है, परिवार भी गुप्त है। अरे अम्मा के लिए गुप्त होता है क्या बच्चा? ज्ञान भी गुप्त है। अम्मा के लिए बच्चा गुप्त होता है। आत्मा गर्भ में गुप्त में प्रवेश करती है माँ के अंदर, तो माँ को तो पता चलता है कि चुर्र पुर्र हो रही है। बाहर आने के लिए तो टाइम लगेगा ना। माँ के लिए गुप्त है, नहीं गुप्त है। वो माता कह रही है क्या जब आएगा तो जो आंखों से देखेगा, जो कानों से सुनेगा, वो कहेगा मेरा बाप आगे। अभी तो नहीं कह रहा है। अभी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अभी निश्चय आ रहा है ना। माने निश्चय रूपी जन्म होता है कि मेरा बाप आ गया, मैं बाप का बच्चा हूँ, जिंदा हूँ। और अनिश्चय रूपी मृत्यु हो रही है। माना जिनको आज निश्चय रूपी जन्म होता है, कल उनकी मृत्यु हो जाती है निश्चय की। तो जन्म मरण के चक्र में है, जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है या मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया है? चल रहा है। तो हम मृत्युलोक में हैं
या अमरनाथ के अमरलोक में है? और जिस शिवलिंग की बात करते हैं, जिसकी यादगार बद्रीनाथ में है, सभी शिव के मंदिरों में है, जिसकी यादगार देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती मिले हुए शिवलिंग हैं, वो शिवलिंग के प्रति प्रैक्टिकल में कोई जानकार है कि वो ही शिवलिंग बाप हमें मिल गया? मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। मना शंकर मिल गया, गणेश मिल गया, हनुमान मिल गया, या उन देवताओं का बाप मिल गया? बाप तो कहते हैं मैं आता हूं तो धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। वो मिल गया? मिल गया। राजधानी कहाँ है? तुम्हें मिल गया तो हमें भी ले चलो राजधानी में। अरे हाथ जोड़ दिए। मिल गया कि नहीं मिल गया? अभी तक नहीं मिल गया। अभी तक आप क्या कह रहे? आप कह रहे गुप्त रूप में मिल गया ना। गुप्त रूप में कैसा होता है? साकर में मिल रहा है। जो शास्त्रों के वास में संगम के ज्ञान नहीं है, उसी बाप में संगम के ज्ञान है। जब वो मिल जाएगा, जो पहचान बोल दी, जो इन स्थूल आंखों से देखे, क्षण भर के लिए भी देखे, वो भी बोलेगा। और जो इन कानों से लंबा लंबा भाषण नहीं, 2 शब्द भी सुने, वो भी कहेगा, दिल से कहेगा, मुझे मेरा बाप एवरलास्टिंग जीवन भर के लिए मिल गया। अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, मैं अमरनाथ बाप का अमर बच्चा बन गया। अनिश्चय रूपी मौत कभी होने वाली नहीं है। अभी तो इसीलिए बोलते हैं बढ़ बढ़ के कि माया ने फाइनल पेपर तो अभी लिया नहीं है। माया का फाइनल पेपर भी होता है। कब होता है? जब बाप और बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा होता है। दुनियावी गर्भजेल की जन्म की बात नहीं है। संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म। संसारी लोग भी, कोई भी हो, जो भी इन आंखों से देखेंगे, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, मेरा बाप आ गया। कानों से 2 शब्द भी सुनेंगे, कहेंगे मेरा बाप आ गया। कोई भी धर्म का धर्मावलंबी हो, ये बात सबके लिए लागू होगी। क्या क्या बात? जो देखे, जो सुने, वो कहे मेरा बाप आ गया, बेहद का बाप आ गया। बड़े से बड़ा मान्यता प्राप्त इस दुनिया में क्रिश्चियन धर्म का पोप भी आएगा। वो भी इन आंखों से देखे,
क्षण भर के लिए भी देखे, 2 शब्द भी सुनेगा तो मानेगा। कौन आ गया? 250, 200 करोड़ का मनुष्य सृष्टि 500 करोड़, उसमें से 200, 250 करोड़ का बाप क्राइस्ट नहीं आ गया, उसका भी बाप आ गया, ऐसे बोलेगा। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मनुष्य मात्र का बाप आ गया, जिस बाप से हर मनुष्य मात्र को मुक्ति, दुखों से मुक्ति और जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति मिल जाएगी, अनुभव होगा।